हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए ये है कि क्या थर्ड पार्टी है उनका फ्यूचर। सो गाइस, यही टैरो कार्ड रीडिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी यहाँ पर। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या थर्ड पार्टी है उनका फ्यूचर या फिर आप है उनका फ्यूचर, अगर ये माइंड में आपके आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में इन है, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में इन है, तो आपको लगता होगा ऐसे में कि क्या थर्ड पार्टी है उनका फ्यूचर या फिर आप हैं उनका फ्यूचर। सो गाइज़, यहाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बता दीजिए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए चेक कर लेते हैं। क्या थर्ड पार्टी है उनका फ्यूचर या फिर आप है उनका फ्यूचर, ये सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे। फ्यूचर पे बेस पर ये रीडिंग है। ओके, एंड पर्सनली गाइडेंस अगर आपको मेरे से लेना हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सनली गाइडेंस, मैरिज, लव, टैरो कार्ड रीडिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी की भी, तो आप मेरे से ले सकते हैं पर्सनली गाइडेंस। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है या फिर वीडियो पर आता है, और मेरा नंबर कहीं पर भी नहीं होता है। तो पर्सनली गाइडेंस के लिए वहाँ से ही नंबर लेके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग का। उसके बाद फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो आए जा रहे हैं अपने आप ही। आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे इस चीज़ को कि मैं आज कार्ड्स एक भी नहीं लिया है मैंने और कार्ड्स आ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा एनर्जी हो रही है इस कार्ड्स में। आप देखिए इस चीज़ को, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप भी नहीं समझ पा रहे हो इस टाइम पर, और जो कार्ड्स हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्ड्स आ चुके हैं। मैं कार्ड्स को लगा के और इनको एक साथ जो है वो रख लेती हूँ ताकि चीज़ें जो है वो ओके क्लियर हो जाए। ओके, सो आई थिंक फर्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ कप्स। ठीक है, 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वैंड्स है गाइस, एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, द एम्प्रेस है, एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड हाई प्रीस्टेस है, एंड 5 ऑफ वैंड्स है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि यस, टैरो कार्ड रीडिंग है ये और थर्ड पार्टी बेस पर रीडिंग है ये आज की। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सारी चीज़ें जो है उसके बाद। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि गाइस, आपके जो भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उसका साइन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि दिस इज़ ए कलेक्टिव रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैच हो जाए, बट मैं साइन बता देती हूँ। आपका जो साइन है वो आप साइन समझ लीजिएगा और बाकी के साइन को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो साइन दिखाई दे रहा है एरीज़ दिखाई दे रहे हैं। एरीज़ हो सकते हैं आपके पर्सन जो है वो पाइसेस, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, वर्गो हो सकते हैं, एंड लियो, कैंसर भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लियो हो सकता है, यहाँ पर टॉरस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑलमोस्ट मुझे ज़्यादातर सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। आपका जो साइन है वो आप साइन रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे साइन जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर, लियो भी हो सकते हैं, सजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, एरीज भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि साइन आपने मैच कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ के मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हो रही है लड़ाई, और देख रहे हैं आप इस कार्ड को, और ये जो लड़ाई है वो आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा इस टाइम पर छिड़ी हुई है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। एक ऐसी सिचुएशन में है आपका पर्सन जिसकी एवरी टाइम लड़ाई हो रही है, यानी कि मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, आपके साथ बात होती होगी तो लड़ाई होती होगी, आपके थर्ड पार्टी के साथ जाता होगा, वो थर्ड पार्टी के साथ है तो भी लड़ाई हो रही है। यहाँ पर मैं दोनों ही तरफ उसकी लड़ाइयाँ देख रही हूँ, कहीं ना कहीं उसका मन जो है वो परेशान है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, यहाँ पर ये दिल टूटा हुआ है आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा दिल टूटा, दिल दुखा हुआ है। दिल कहते ना कि जब दिल दुख जाता है वो दिल दुखने वाली चीज़ लग रही है। देखिए
मैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है सिचुएशन, मुझे जो समझ आ रही है, मुझे जो दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की बात जो है वो समझ नहीं आ रही, आपके पर्सन की बात कोई समझ नहीं रहा है। देखिए, वो उसका दिल जो है वो आपके लिए है, आप ऐसे समझ लीजिएगा बस कि उसके दिल में जो इस टाइम जो कनेक्शन मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन की जो दिल का कनेक्शन देख रही हूँ वो आपसे जुड़ा हुआ है। यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। इमोशनली मैं देख रहे हैं आप कितना, मतलब एक सिर्फ फीलिंग्स मैं यहाँ पर कैच कर पा रही हूँ, एक ऐसी फीलिंग्स जो बहुत ही ज़्यादा एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है, जो इस फीलिंग्स को बता रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। जब एक इंसान जब किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, यानी कि बहुत एक प्योरिटी से वो आपके साथ अटैच है, उसका मन आपके बिना नहीं लगता, बट उसके बाद भी उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में इन हो गई। अब वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, यस, वो थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो, ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ जब भी वो बात करने जाता है, क्योंकि उसको लगता है, उसको ऐसे फील होता है कि आप ही उसका जो है वो फर्स्ट लव हो, आप ही जो है वो उसकी ट्रू फीलिंग हो, आप ही जो हो उसके सारी चीज़ें, व्यूवर्स जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो हो, मतलब एक अटैचमेंट है उसको आपसे, सॉफ्ट दिल से। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं आपकी और उसकी जब भी बात होती है तो लड़ाइयाँ होने लगती हैं, और लड़ाई होने किसको लेकर लगती है? थर्ड पार्टी को लेकर लगती है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बैलेंस भी कर सकता है वो, आपको हो सकता है कि वो बैलेंस करने में लगा हो, यानी कि वो आपसे कहता हो कि नहीं है कोई थर्ड पार्टी, नहीं है कोई थर्ड पार्टी, जो भी हो आप हो, जो भी हो आप हो, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्यों ऐसा वो कह रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, बट फिर भी थर्ड पार्टी है। तो रीज़न द बिहाइंड सीन रीज़न ये है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है उसका, क्योंकि देखिए जब तक दिल कनेक्ट नहीं होता है ना, तब तक आप कितना भी किसी के लिए कहते रहो वो नहीं समझता है। वो यहाँ पर आपको बैलेंस करता है, वो इसलिए बैलेंस करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि आप शायद उसकी बातों को समझो, आप शायद, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से ना तो मोहब्बत करता है, ना थर्ड पार्टी को चाहता है, और ना ही थर्ड पार्टी उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस रखती है। बट फिर भी थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में इन हुई है, अट्रैक्शन से हुई है, फैमिली लेकर आई है, या किसी भी रीज़न से हुई है, यस रीज़न से हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी इन है। बट वो थर्ड पार्टी को नहीं चाहता है। अच्छा, थर्ड पार्टी को नहीं चाहता है, इस वजह से आपकी और उनकी जो है वो, जब भी वो आपसे बात करते हैं या आप और वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हो, तो थर्ड पार्टी को लेकर आप लोगों में लड़ाई बहस होने लगती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो थर्ड पार्टी की वजह से उसका नेचर चेंज हो गया है थर्ड पार्टी से। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि यस, थर्ड पार्टी की वजह से नेचर चेंज हुआ है। थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा कोशिश में लगी रहती है आपके पर्सन को अपनी तरफ करने में, लेकिन आपका पर्सन आपकी तरफ लगा रहता है, उसका माइंड आपकी तरफ है। वो उसका दिल क्यों टूटा? क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही है, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक किया। आप शायद आप लोग, उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी बात नहीं समझ रहे हो। वो ये कह रहा है आपसे कि नहीं है थर्ड पार्टी, नहीं है थर्ड पार्टी, मैं आप इसकी लाइफ में सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी है लाइफ में। तो इसी बातों को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो जाती है, और बहस जो है वो किसका रूप ले लेती है? ब्लॉक अनब्लॉक का हो जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी फैला रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ कोशिश भी कर रही है। तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो उदास हो गया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो दुखी है, वो सैड है, वो यहाँ पर मुझे कोई डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कमिटमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि थर्ड आपका पर्सन जो है वो मनी मन कुछ प्लानिंग्स कर रहा है। वो हो सकता है वो आगे के फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं किस तरीके से सिचुएशन को जो है हैंडल करूँ, किस तरीके से मैं बैलेंस बनाऊँ, सारी चीज़ों को ठीक करूँ। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ देखिए यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। जो आपके साथ अगर लड़ाई होती है तो उसका वो दुखी हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। बट थर्ड पार्टी के साथ जब लड़ाई होती है तो उसे गुस्सा आता है, उसको लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो उसकी लाइफ से चली जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है वहाँ पर फिर इंसान का मन नहीं होता है बात करने का। और यहाँ पर वो इसी चीज़ को देख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो उसको पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, और आपके लिए जो कार्ड आया है वो ये आया कि 3 ऑफ सोर्ड्स का, क्योंकि इस चीज़ को बता रहा है कि वो आपके साथ रिलेशन को निभाना चाहता है। हाँ, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस टाइम इन हो सकता है कुछ लोगों की, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों की मैरिज थर्ड पार्टी के साथ हो गई हो, थर्ड पार्टी के साथ इंगेजमेंट हो गई हो, थर्ड पार्टी के साथ वो चला गया हो, क्योंकि थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से कोशिश करती है आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने में। और वो सारी चीज़ों की वजह से आपका पर्सन जो है वो मन हो या ना मन हो वो थर्ड पार्टी की तरफ इन है, लेकिन दिल जो उसका है वो कहीं ना कहीं
आपकी तरफ है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात हो रहे हैं। ऐसे में अगर जो मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है आगे के टाइम में, ऐसी चेंज हो सकती है कि जो फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आपका पर्सन आपके लिए कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि फ्यूचर में आप हो, वो चाहता है कि फ्यूचर वो आपके साथ देखे। और मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एक फ्यूचर को बताता है कि आपका और आपके पर्सन का फ्यूचर जो है वो लाइफ में आगे जा सकता है। मैरिज की अगर बात आप दोनों की करते हैं हम, तो मैरिज भी सक्सेसफुल हो सकती है, या फिर आप दोनों की मैरिज हो भी सकती है। और अगर आप मैरिज नहीं चाहते हो, आप सिर्फ ये चाहते हो कि हमारा और उनका रिलेशन एक फ्यूचर तक बना रहे, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ इस कार्ड को देखकर कि बिल्कुल आपका और उनका फ्यूचर हो सकता है। ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी चांस बहुत ज़्यादा है कि आपका और उनका फ्यूचर जो है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपका और उनका अगर कोशिश की जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो आपका और उनका फ्यूचर में अभी भी दम है कि आपका और उनका फ्यूचर जो है वो साथ में हो जाए। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहस, आर्ग्यू और लड़ाई ही दिखाई देती है। तो सारी सिचुएशन मैंने आपको आई होप से समझा दी है, आप समझ में आपको आ गई होगी, आपके साथ रेजोनेट की हो, कितना किया है मुझे बताइएगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये और कहना चाहूँगी एक चीज़ कि आप अपने माइंड में अगर निगेटिविटी आ रही है तो उसको पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश कीजिए, माइंड को निगेटिव मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फेवर में है आपके, लेकिन बस वही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे अपने आप ठीक होती है। तो आपके पर्सन भी जो है वो आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन बने जो मैं देख रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा करके थर्ड पार्टी जो है प्रॉपर तरीके से चली जाए और वो आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में इन हो जाए। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।